ईदगाह कहानी के दूसरे पार्ट में सभी का हार्दिक स्वागत। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पर इस वीडियो में तो पार्ट पहले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से ईदगाह कहानी का भाग नंबर 1 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अपन अध्ययन करेंगे अब मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का दूसरा भाग। पहले वीडियो में अपन ने पढ़ा, हामिद नाम का जो मुस्लिम अनाथ बालक था, अपनी दादी से 3 पैसे लेकर ईदगाह के लिए चल पड़ा था अपने साथियों के संग, और ईदगाह स्थल तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद में पढ़ेंगे, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। अर्थात सभी लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। अर्थात ग्रामीणों का जो ये दल था वो बालकों से कम उत्साही नहीं है, मतलब उनका उत्साह भी बालकों जितना ही है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर सट जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि 3 पैसे ही उसके पास है, और लेकिन महमूद मोहसिन के पास बहुत सारे पैसे थे। अपने कोष का 1/3 जरा सा शक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। कौन नहीं दे सकता है? हामिद, क्योंकि उसके 1/3 कितना होगा? 1 पैसा। उसके पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे, इसलिए जरा से शक्कर खाने के लिए वो 1/3 पैसे खर्च नहीं करना चाहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौना लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, महमूद क्या खरीदता है? सिपाही लेता है। खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद लिए चला आ रहा है। कवायद अर्थात उनकी नियमावली लेकर सिपाही आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन ने क्या खरीदा? भिश्ती। भिश्ती का अर्थ होता है मस्क से पानी धोने वाला व्यक्ति। मस्क से पानी धोने वाले व्यक्ति को भिश्ती कहते हैं। तो भिश्ती पसंद किसको आया? मोहसिन को। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। और नूरे को कौन पसंद है? नूरे को वकील प्रेम है, वकील पसंद है, यहाँ वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला शोंगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे यहाँ बहस किए चले आ रहे। ऐसा लग रहा है कि नूरे का वकील अभी किसी अदालत से बहस करके आ रहा है, ऐसा महसूस होता है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने। कितने कितने के पैसे खरीदे? 2-2 पैसे के। वकील खरीदा नूरे ने, और मोहसिन ने खरीदा भिश्ती, और महमूद ने क्या खरीदा? सिपाही खरीदा। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। ध्यान देना विद्यार्थियों, हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लेगा? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा।
चूर चूर हो जाना मुहावरे का अर्थ है नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और हामिद कहते हैं ऐसे खिलौने यदि पानी में गिर जाए तो सारा इसका रंग नष्ट हो जाएगा। ऐसे खिलौनों से लेकर वह क्या करेगा, किस काम के, ऐसा हामिद कहता है। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा साँझ सवेरे। मोहसिन क्या कहता है कि मेरा भिश्ती सुबह शाम पानी देकर जाएगा। महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर देगा। अर्थात महमूद के कहने का मतलब मेरा सिपाही घर की रखवाली करेगा, कोई भी चोर आएगा तुरंत उस पर बंदूक से वार कर देगा। और नूरे कहता है और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। और नूरे ने जो वकील खरीदा था, वकील का खिलौना खरीदा था, वो कहता है कि मेरा वकील खूब मुकदमे लड़ेगा। और समी और मेरी धोबीन रोज कपड़े धोएगी। समी ने क्या खरीदा था, धोबीन का खिलौना खरीदा था, और वो कहता है मेरी धोबीन रोज कपड़े धोएंगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। लेकिन हामिद खरीद नहीं सकता था, इसलिए उनकी आंखों में लालच था, खरीदना चाहता था, लेकिन फिर भी उसकी वो निंदा कर रहा है कि ये तो नीचे गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। और ललचाई हुई उसकी आंखें उन खिलौनों को देखना चाह रही हैं और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, मतलब अनायास मतलब बिना प्रयास के ही हाथ उन खिलौनों की तरफ लपकते हैं, इसके हामिद के। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। जो लड़के नूरे, समी और महमूद, मोहसिन, ये सभी इतने त्याग वाले नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रहा, उनको अभी नया नया खिलौना खरीदा है, इसलिए उनका शौक भी नया नया है, इसलिए वो हामिद को खिलौने नहीं दे रहे हैं। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। हामिद आया तो इनके संग साथ आया था, लेकिन अब इनके बिरादरी से अलग हो गया। बिरादरी कहते हैं समाज को, इनका जो समाज था इससे अलग हो गया, क्योंकि उस अभागे के पास 3 पैसे ही थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल कुर्र विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। हामिद को संदेह हुआ कि ये कुर्र विनोद है, मतलब निर्दयालु, बिना दया का विनोद है, मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है कि मेरे को रेवड़ी खिलाएगा। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। हामिद मोहसिन के पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। इस प्रकार उसकी बेइज्जती की। हामिद को रेवड़ी नहीं दी मोहसिन ने और अपने मुंह में रख ली। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। जब रेवड़ी हामिद को नहीं दी, मोहसिन ने खुद खा ली, तो ये महमूद, नूरे और समी ने खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसिया जाता है, अर्थात शर्मिंदा हो जाता है। खिसियाना मतलब शर्मिंदा होना। हामिद शर्मिंदा हो जाता है, लज्जित हो जाता है। मोहसिन कहता है अच्छा अब की बार जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी कहता है 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद कहता है हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। अब महमूद क्या कहता है कि हमसे जो हमारे पास में गुलाब जामुन है वो ले जा, मोहसिन बदमाश है, वो तेरे को रेवड़ी नहीं खिला रहा है। हामिद कहता है मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, अर्थात मिठाई कौन सी बड़ी चीज़ है, ऐसी कौन सी नेमत का अर्थ है ऐसी कौन सी नियामत है। हामिद कहता है
मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मतलब मिठाई के बारे में हामिद कहता है इस किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई है। मोहसिन कहता है लेकिन दिल से में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले। आप दिल से कह रहे हो या आपको यदि मिल जाती है तो खा लोगे, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। मोहसिन कहता तेरे पास में जो 3 पैसे है उनको निकाल कर खर्च क्यों नहीं कर रहा है। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी। किसकी चालाकी को, हामिद की चालाकी को। महमूद कहता है जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। ऐसा महमूद हामिद से कहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ गए। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। हामिद कहाँ रुकता है, लोहे की दुकान पर। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। दादी का कौन थी, अमीना। वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी अंगुलियां कभी न जलेगी। घर में एक आम की चीज़ तो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा है, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर देखता नहीं है, क्योंकि बच्चों की वस्तु है। इसलिए हामिद कहता है इसको कोई देखता नहीं है। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है, मतलब कहाँ उनको आराम है, कहाँ उनको फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे की ही काम मिलते हैं। उनके पास इतने पैसे भी है नहीं है। रोज हाथ जला देती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब वह स्थान जहाँ पर शरबत की दुकान लगी हुई है। वहाँ पर सभी साथी हामिद के शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। ऐसा हामिद मन में विचार करता है। उस पर कहते मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। अब हामिद बार अपने साथियों को चुनौती दे रहा है कि सभी कहते हैं हमारे साथ में खेलो, मेरा ये काम करो। अब यदि हामिद कहता मेरे को कोई काम करने को कहा तो मैं उनसे पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ, आप मुंह चढ़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान छटोरी हो जाएगी। अब हामिद कहता है आप ही मिठाइयाँ खा रहे हो, आपके मुंह चढ़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान छटोरी हो जाएगी, खाने की लालची हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। अब जब जबान छटोरी हो जाएगी तो आप घर में पैसे नहीं देंगे तो घर से पैसे चुराएंगे और फिर घर वालों से मार खाएंगे। ऐसा हामिद उनके बारे में कहता है, अपने साथियों के बारे में। किताब झूठी बातें थोड़ी लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। कौन देगी दुआएं, उनकी दादी अमीना। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है। क्या लाया है, चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा, अर्थात कोई दुआएं नहीं देगा, क्योंकि खिलौने टूट जाएंगे। खिलौनों की तरफ बड़े बुजुर्ग कोई ध्यान नहीं देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। अब हामिद कहता है बड़े बुजुर्ग लोग जो दुआएं देती हैं वो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और उनकी दुआओं को तुरंत अल्लाह सुनता है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, अर्थात अपना रोब दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। वो कहता है अब मैं मेरा मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं, मैं खिलौनों से नहीं खेलता हूँ। हामिद कहता है
उनके इस प्रकार का मिजाज, इन प्रकार की करतूतों को क्यों सहूं? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मैं गरीब हूँ लेकिन किसी से मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। अब बेचारा हामिद इतना छोटा है, वो समझता नहीं है, इसलिए वो कहता अब्बा जान अर्थात उनके पिताजी कभी न कभी आएगी, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। सलूक का अर्थ है व्यवहार किया जाता है, ये बता दूंगा। सलूक का अर्थ क्या है? व्यवहार किया जाता है, मतलब दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, ये सब दिखा दूंगा। कब दिखाएगा? जब अम्बा और अम्मा घर पे आएंगे और खिलौनों की टोकरियां लेकर आएंगे। ऐसा हामिद मन में विचार करता है, सोचता है। यही नहीं, 1 पैसे की रेवड़ियां ली तो छिटा छिटा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से, हंसते हैं तो हंसने दो, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं है। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब दुकानदार ने हामिद से क्या कहा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो हामिद कहता है बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए? दुकानदार बिकाऊ तो है इसलिए यहाँ पर लाद कर लाए, तो बताते क्यों नहीं? कई पैसे का है, सब पैसे लगेंगे, दुकानदार कहता है। हामिद का दिल बैठ गया और ठीक ठाक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? हामिद ने क्या कहा? यदि 3 पैसे में लेना हो तो ले सकते हो, मेरे पास है। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, ताकि यह कहते हुए 3 पैसे उनका मूल्य बताते हुए हामिद आगे बढ़ जाता है, ताकि उनको दुकानदार की जो घुड़कियां अर्थात ताने सुनने न पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, लेकिन दुकानदार ने कोई ताना नहीं दिया, बुलाकर चिमटा दे दिया। कितने में? 3 पैसे में। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया, अपने साथियों के पास में आया और इस प्रकार रखा हुआ जैसे कंधे पर कोई बंदूक रखी हुई हो। जरा सुने सब के सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा। मोहसिन ने क्या कहा? ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा। क्या कहा? जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी, हो जाए बसाकी। अब हामिद क्या 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 कहता है अपने चिमटे को जमीन पर गिरा कर मोहसिन को कि तेरा ये जो भिश्ती का खिलौना है इसको जमीन पर गिरा कर देख तो सही, इसकी सभी पसलियां, हड्डी वगैरह चूर चूर हो जाएगी, अर्थात नष्ट हो जाएगी। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब हामिद खिलौने की प्रशंसा कैसे करता है? कंधे पर रखता है तो ये बंदूक बन गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और चाहूं तो ये इसको मंजीरे के रूप में भी बजा सकता हूँ, काम ले सकता हूँ। और एक चिमटा यदि जमा दूं तो हमारे ये खिलौने सभी जान निकल जाए, अर्थात इन सभी खिलौनों को मैं नष्ट कर सकता हूं। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाओ, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। बाल बांका नहीं करना मुहावरा है, बाल भी बांका नहीं करना, किसी प्रकार का नुकसान न होना। अब हामिद कहता है कि मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, सम्मी ने धोबीन के अलावा खंजरी ली थी। खंजरी क्या है? खंजरी कहते हैं छोटी डफली है, छोटी डफली ली थी। प्रभावित होकर बोला, कौन बोला? सम्मी बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी कहता है मेरी खंजरी से के बदले में तुम चिमटा मेरे को दोगे? ये तो 2 आने की है।
हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा शायद तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। अब हामिद कहता है मेरा चिमटा तुम्हारी खंजरी का पेट को भी फोड़ सकता है। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लग दी। और आपकी ये जो डपली है इसके ऊपर एक चमड़े की पतली सी झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा पानी लग गया तो ये ख़त्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। ऐसा अपना वर्णन करता है, ऐसा बताता है हामिद अपने चिमटे के बारे में। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित कर लिया अर्थात सभी को अपनी ओर लुभा लिया चिमटे ने। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे, क्योंकि उन्होंने सभी ने अपने पैसे खर्च कर दिए थे। फिर मेले से दूर दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब क्या कहते हैं कि हामिद बड़ा चालाक था, बदमाश था, इसलिए पैसे बचा के रखे थे और चिमटा लेके आ गए। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, शमी, नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। हामिद के सभी साथी थे, मोहसिन, महमूद, शमी और नूरे सभी एक तरफ हो गए और हामिद अकेला रह गया। शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ का अर्थ है अब उनका वाद विवाद हो रहा था। शमी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। अब हामिद कहता है कि शमी तो विधर्मी हो गया, मतलब धर्म के विरुद्ध हो गया, वो दूसरे पक्ष में जाकर मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। हामिद से ये सभी बड़े थे, लेकिन हामिद ने जो तर्क वितर्क किए उनसे सभी भयभीत हो गए। आतंकित अर्थात भयभीत हो उठे। उसके पास न्याय का बल था और नीति की शक्ति थी। किसके पास? हामिद के पास न्याय का बल था और नीति की शक्ति थी। एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा, क्योंकि उनके खिलौने मोहसिन, महमूद, शमी, नूरी के खिलौने किसके थे? मिट्टी के थे। और दूसरी ओर लोहा। लोहा किसका पक्ष था? हामिद का, क्योंकि उनका चिमटा लोहे का था। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अच्छे हैं, घातक है। अगर कोई चेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के चक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद का अर्थ है बहुत ही सूरवीर, बहुत बड़ा सूरवीर है ये। रुस्तमे हिंद का अर्थ है बहुत बड़ा सूरवीर है। ये लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल लेगा। कौन? हामिद का चिमटा। मोहसिन ने एड़ी छोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन के पास भिश्ती थी और वो भिश्ती पानी भरता है, इसलिए कहता है ये चिमटा पानी नहीं भर सकता है। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बटाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब हामिद क्या कहता है कि ये चिमटा एक डांट लगाएगा तो भिश्ती अपने आप दौड़कर पानी लेकर आ जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, अर्थात मोहसिन हार गया। पर मुहम्मद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। अब महमूद के पास में क्या था? वकील था, इसलिए कहता है यदि कोई बच्चा पकड़ लिया जाए तो उसको अदालत में मुक्त कौन कराएगा? वकील कराएगा, इसलिए वकील के पैरों को पकड़ने पड़ेंगे। हामिद इस परबर का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। नूरे ने क्या कहा? ये बंदूक वाला जो सिपाही है ये पकड़ने के लिए आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे, अर्थात बहुत बड़े
शूरवीर को कौन पकड़ेगा, उसका जो चिमटा है, और हम भी रुस्तम हिंद है, हमको कौन पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे, मतलब चिमटे की सूरत को देकर ये सभी भाग जाएंगे, पकड़ेंगे तो क्या। मोहसिन को नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग से जलेगा। मोहसिन क्या कहता है, तुम्हारे चिमटे का मुंह ये हमेशा आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। अब मोहसिन ने समझा कि अब हामिद के पास में कोई जवाब नहीं होगा, लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब, तुम्हारी ये वकील सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यहाँ रुस्तम हिंद ही कर सकता है। अब हामिद कहता है कि जनाब ये जो तुम्हारे वकील है, सिपाही है, भिश्ती है, ये स्त्रियों की तरह घर में घुस गए। आग में कूदना तो किसका काम है, रुस्तम हिंद का अर्थात शूरवीर का काम है, और मेरा ये चिमटा शूरवीर है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाने कहते हैं रसोई घर में, बावर्ची खाने रसोई घर में पड़ा रहेगा, ऐसा महमूद ने कहा। इस पर समी और नूरे को भी सजीव कर दिया, अर्थात उनको भी कुछ जोश आया। कितनी ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। किसने ठिकाने की बात कही है, महमूद ने। क्या कहा कि वकील तो कुर्सी मेज पर बैठेगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने अर्थात रसोई में पड़े रहेगा। ऐसी बात कर समी और नूरे को भी जोश आता है। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उसका कानून उनके पेट में डाल देगा। हामिद ने क्या कहा, क्या तर्क दिया कि वकील साहब जो कुर्सी और मेज पर बैठेंगे उसके पेट में जाकर घुस जाएगा और उनका कानून को पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात सा गई। ऐसी सा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढेलसा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। अब यहां पर जो दे रखा है ढेलसा, ढेलसा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट जाए। ढेलसा कनकोआ का अर्थ है एकदम साधारण पतंग द्वारा महंगे और मजबूत पतंग को काटना। उसी भांति प्रकार की बात हो गई कि एक साधारण सा पतंग किसी महंगे और मजबूत पतंग को जब काट जाए जो स्थिति होती है, वही बात अब इनकी बात पर हुआ। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन नहीं रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, हामिद जीत गया। उसका सिमटा रुस्तम हिंद है, अर्थात उसका सिमटा शूरवीर है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब इन सभी साथियों को किसी प्रकार की कोई इनके चिमटे पर, रुस्तम हिंद पर इनको कोई आपत्ति नहीं है। विजेता को हारने वालों ने जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। रंग जमाना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना। रंग जमा लिया, रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है, धाक जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत हैं खिलौने। अब हामिद सोचने लगता है,
हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। उनके जो साथी हार गए थे अपने तर्कों से, अपने खिलौनों से, तो उनके आंसू पोंछे। मैं तुम्हें सिधा रहा था, चच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले। अब हामिद क्या कहता है, अपने साथियों के आंसू पोंछ रहा है। मैं तो तुमको छिड़ाने के लिए कह रहा था, ये चिमटा भला इन खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता है। लेकिन मोहसिन के जो साथी थे, इन दिलासे से कोई संतोष नहीं होता है। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। अब सिक्के की जो खूबी बताई हामिद ने, उसकी वजह से उनकी पेट जम गई। उनका सिक्का खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। अब मोहसिन क्या कहता है, हम खिलौने घर पर लेके जाएंगे तो हमें कोई दुआ नहीं देगा। महमूद कहता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। महमूद क्या कहता है, दुआ को छोड़ो, उल्टी मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले, ऐसा कहेंगे। महमूद ऐसा कहता है। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। अब हामिद ने स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितना कि मेरी दादी मेरे द्वारा लाए गए चिमटे को देखकर खुश होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उनके पास 3 पैसे थे खर्च करने के लिए, लेकिन हामिद को अब 3 पैसों खर्च कर दिए, उनका कोई पछतावा नहीं है। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, अर्थात सूरवीर है, और सभी खिलौनों का क्या है, बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साथी बनाया, मतलब साथी बनाया, और उस केले खिलाए हामिद को महमूद ने। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकते रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुंह ताकना। मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ है दूसरों पर निर्भर रहना, अर्थात देखते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद है। चिमटे के प्रसाद की वजह से ही महमूद ने हामिद को क्या खिलाए, केले खिलाए थे। अगला भाग। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरा और सुरलोक सिधारे, अर्थात मोहसिन का भिश्ती क्या हो गया, सुरलोक अर्थात स्वर्ग में सिधार गया, अर्थात उसकी बहन ने उसको नष्ट कर दिया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए, मतलब मोहसिन और मोहसिन की बहन खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-2 छांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजी। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया। पंखा झलना मतलब उनके हवा देना शुरू किया, पंखा लगा दिया। वकील साहब हवा में बैठते हैं, यूं नहीं बैठते हैं। अदालत में खस की टटियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे, अर्थात नूरे वकील साहब को हवा देने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की ओर से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चौला माटी में मिल गया। अब वकील साहब वहां से नीचे गिर जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक में आ जाते हैं और उनका नष्ट हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और माटी का ढेला माटी में मिल जाता है। फिर जोर शोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थि घूर कर डाल दी गई। अब अस्थि मतलब उनकी हड्डियों को घूर कर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही,
उसे सटपट गांव का पहरे देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फट्टे पुराने चीतड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। अब महमूद ने सिपाही को आराम से लेटा दिया। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से सोने वाले जागते लो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग गई और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती हैं और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उसकी एक टांग में विकार आ जाता है, अर्थात विकार आना अर्थात उनकी एक टांग टूट जाती है सिपाही की। महमूद को ये आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए टांग जोड़ने के लिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है, अर्थात टांगे काम करना, पैर कार्य करना बंद कर देता। सिपाही का शल्य क्रिया असफल हुई। जो उन्होंने सिपाही की शल्य क्रिया की थी वो क्या हो गई, असफल हो गई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से तो बैठ सकता है। अब सिपाही की दोनों ही टांगें तोड़ दी ताकि आराम से एक जगह बैठ तो सके। एक टांग से तो न चल सकता है न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया। अब उनका सिपाही क्या हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। एक जगह बैठा रहता है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुर्स दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है। बाट अर्थात तोड़ने का जो काम किया जाता है, मतलब तोड़ने के लिए काम लिया जाता है, उसका भी काम करता है उनका सिपाही। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अब हाल सुनिए, मियाँ हमीद का घर जाता है। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? हमीद कहता है मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? हमीद कहता है 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीट लेना अर्थात मातम मनाना, दुख मनाना, बड़ा दुख होना। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? ऐसा वे अमीना पहले तो हमीद को डांटती हैं। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया है। अब हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा? तुम्हारी जो अंगुलियां हैं ये तवे पर जल जाती हैं इसलिए मैंने चिमटे को लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अब उस बुढ़िया अमीना का जो क्रोध था तुरंत ही स्नेह में, प्रेम में बदल गया। स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ का अर्थ है जो केवल चतुर। प्रगल्भ का अर्थ क्या है? जो चतुर होता है वो स्नेह नहीं था और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। ये मूक स्नेह था, मतलब शांत, बिना बोले का प्रेम था, स्नेह था। खूब ठोस रस स्वाद से भरा हुआ स्नेह था उनका। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, ऐसा अमीना सोचने लगती है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, अमीना सोचती है। कितना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। मन गदगद हो जाना। वो अत्यधिक खुश हो गई, अत्यधिक प्रसन्न हो गई, बहुत अधिक खुश हो गई हामिद के इस कार्य से। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र।
वो ये है, बच्चे हामिद ने बुढ़े हामिद का पार्ट खेला। समझ में आई नहीं? बच्चे हामिद ने कौन सा पार्ट खेला, कौन सा भाग खेला? बुढ़े हामिद के रूप में खेला। बुढ़िया अमीना, बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। अब बालिका जो बुढ़िया अमीना थी वो बालिका अमीना बनकर, मतलब छोटे बालिका के समान बनकर अब रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, अर्थात उसके रहस्य को वो समझ नहीं पाया, क्योंकि हामिद अनाथ था। लेकिन वो कहते हैं अब्बा जान और अम्मी जान आएंगे, बहुत सारे खिलौने लाएंगे, और घर की क्या स्थिति है वो हामिद को कोई इतना ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर भी उसने एक बड़े हामिद की भांति व्यवहार किया और बड़े हामिद के रूप में उन्होंने पार्ट खेला, और अपनी बूढ़ी दादी अमीना का कितना ख्याल रखता है, उसके प्रति कितना वो सद्भावना रखता है, कितनी सहानुभूति रखता है। और इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। तो विद्यार्थियों, आपको ये कहानी ईदगाह कैसे लगी, और इसका पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से पार्ट 1 का आप अध्ययन कर सकते हैं, और इस पार्ट के प्रश्नोत्तर का अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसको अच्छी तरह से आप देख लेना। धन्यवाद विद्यार्थियों।